Hello students, as we were doing the first chapter of chemistry, that is chemical reaction and equations. I hope आप सभी लोगों ने दो टाइप के रिएक्शन जो हमने किए थे, वन वाज कॉम्बिनेशन एंड द अनदर वाज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसको रिवाइज किया होगा. तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे विद द मोर रिएक्शंस. सो द नेक्स्ट रिएक्शन दैट वी विल बी डूइंग इज एंडोथर्मिक रिएक्शन. नाउ व्हाट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन? एंडोथर्मिक रिएक्शन को हम लोग हीट एब्जॉर्बिंग रिएक्शन भी बोलते हैं. इसको हीट एब्जॉर्बिंग रिएक्शन बोलते हैं. इन रिएक्शंस में हम लोग को एनर्जी रिक्वायर होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, बहुत ही ज़्यादा इसकी कॉमन एग्जाम्पल आती है फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में हीट क्या होती है? हीट एब्जॉर्ब होती है एंड देन इट गिव्स आउट इट्स प्रोडक्ट्स. सो एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर द रिएक्शंस विच रिक्वायर एनर्जी. They require energy in some of the form, and that form should be heat, light और electricity. इसके एक एग्जाम्पल्स जैसे हो गई फोटोसिंथेसिस, melting of ice, one more can be evaporating of liquid water. So the reactions that require some kind of energy so that the reactions can happen, the energy can be in the form of heat, light or electricity. Now the next reaction is exothermic reactions. एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन से होते हैं? अब इसमें हम लोगों को क्या चाहिए थी? हीट हमारी जो थी वो एब्जॉर्ब हो रही थी. इन दिस रिएक्शन हीट विल नॉट बी एब्जॉर्ब्ड, रादर हीट एजो दैट विल बी रिलीज्ड. सो द रिएक्शंस इन विच heat is released along with the formation of products. रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स बन रहे हैं और प्रोडक्ट्स के साथ हीट भी रिलीज हो रही है. इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल क्या हम लोग ले सकते हैं? जैसे कि रेस्पिरेशन. This is a very good example of exothermic reaction. Then combustion of fuel. It is again a very good example of exothermic reaction. One more example that we can take is dissolving of acid in water. ये भी हम लोग जब एसिड को वाटर में डिजॉल्व करेंगे, so a type of heat will be produced. So these are the two next reactions. One is endothermic reaction and the another one is exothermic reaction. In the endothermic reaction, the heat is being required in some kind of to perform the reaction, so that हमारा जो reaction है वो in the presence of heat हो. इसमें heat absorb होती है, इसमें हम लोगों को energy चाहिए है. It can be in the form of heat, the energy can be in the form of light, the energy can be in the form of electricity. जैसे इफ़ यू पीपल रिमेंबर, हम लोगों ने डीकम्पोजिशन रिएक्शंस करे थे, उसमें हम लोगों ने फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन किया था इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. वी डिड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एंड देन हम लोगों ने जो हमारा थर्मल डीकम्पोजिशन था दैट वाज इन द प्रेजेंस ऑफ हीट. क्लियर? एंड द नेक्स्ट रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मीन्स द रिएक्शन इन विच द हीट इज रिलीज्ड along with the products like respiration, combustion, dissolving of acid in the water. इस दो रिएक्शंस को हम लोग और इजीली एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं? सपोज यू पीपल आर इन योर केमिस्ट्री लेबोरेटरी. आप लोगों को आपकी टीचर ने क्या कहा है? शी हैज़ गिवन यू 2 फ्लास्क्स. एक का नाम उसने रख दिया फ्लास्क नंबर 1 और दूसरे का नाम उसने रख दिया फ्लास्क नंबर
2 एंड सिमिलरली उसने आपको दो तरह के सॉल्ट्स दे दिए, एक के ऊपर नाम लिख दिया सॉल्ट ए, दूसरे के ऊपर नाम लिख दिया सॉल्ट बी। तो उसने क्या कहा, आपको दो फ्लास्क दे दिए, फ्लास्क नंबर 1 एंड फ्लास्क नंबर 2 एंड शी हैज़ गिवन यू टू टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स on which she has written salt A and salt B. In those flasks, what is present? Water is present. What is there in those flasks? Water is there in those flasks. Now, क्या करना है, उसने आपको बोला कि जो फ्लास्क 1 है उसमें पुट सॉल्ट ए एंड जो आपकी सेकेंड फ्लास्क है फ्लास्क 2 पुट सॉल्ट बी इन इट. In the flask 1 you have to put salt A and in the second flask you have to put salt B. Now when you will be putting salt A and salt B in both of the different flasks, so what you are going to observe, you are going to observe that जो हमारा flask A है that flask उसको जब आप लोग टच करोगे तो आपको फील होगा that flask has turned cold. Similarly जो flask सेकेंड है उसमें जो आप लोगों ने सॉल्ट पीप डाला है उसको व्हेन यू विल बी टचिंग यू विल बी फीलिंग हॉट. उसमें से क्या प्रोड्यूस हो रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है. नाउ टू डिफरेंट सॉल्ट्स यू हैव पुट इन टू डिफरेंट फ्लास्क्स. नाउ इन फ्रॉम द वन फ्लास्क यू आर ऑब्जर्विंग इट इज कोल्ड एंड द अदर वन इज हॉट. नाउ व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड इट, ये दोनों अलग अलग क्यों शो हुए हैं. डाला तो हम लोगों ने इनमें पानी ही था, कॉमन चीज़ हमारी क्या थी, इनमें पानी थी. तो क्या किया है, दोनों फ्लास्क्स ने क्या किया है, एक फ्लास्क ने एंडोथर्मिक रिएक्शन दिखाया है, हीट एब्जॉर्ब करी है, और दूसरे फ्लास्क ने एक्सोथर्मिक रिएक्शन दिखाया है, हीट है जो वो रिलीज करी है. सो व्हाट हैज़ हैपेंड, द फ्लास्क ए इन विच फ्लास्क 1 इन विच सॉल्ट ए वॉज पुट, उसमें क्या हुआ है, हमारा जो सॉल्ट था दैट वाज अमोनियम नाइट्रेट. द सॉल्ट दैट वी हैव पुट इन फ्लास्क 1 दैट वाज अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3 and the salt in flask 2 was calcium chloride. तो अभी डिफरेंस क्या हुआ है, जो हमारा अमोनियम नाइट्रेट था वो जब पानी में डिज़ोल्व हुआ उसने क्या करी, हीट एब्जॉर्ब करी है. दिस सॉल्ट हैज़ एब्जॉर्ब हीट एंड with the absorption of heat it has resulted in the coldness. And flask 2 it has released heat and released heat release करने के कारण ये जो flask है it has turned hot, it has produced heat. So these two different salts they have produced endothermic and exothermic reaction. ठीक है, अभी ये हुआ कैसे है, अभी ये तो मैंने आपको बता दिया दैट दिस हैज़ हैपेंड. नाउ यू गाइज मस्ट बी वंडरिंग हाउ दिस हैज़ हैपेंड. सो हुआ क्या है, फ्लास्क ए का रिएक्शन लिखेंगे हम लोग. रिएक्शन ऑफ फ्लास्क ए, अमोनियम नाइट्रेट व्हेन इट रिएक्टेड विद हीट, या जब इसमें से हीट क्या हुई, एब्जॉर्ब हुई और वाटर के साथ इसका रिएक्शन हुआ तो इट रिजल्टेड इन अमोनिया प्लस नाइट्रेट. सो व्हेन अमोनियम नाइट्रेट इट रिएक्टेड विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, हीट इसमें से क्या हुई, एब्जॉर्ब हुई और इसने क्या दिया, अमोनियम दिया और नाइट्रेट दिया. इट परफॉर्म्ड द एंडोथर्मिक reaction. On the another hand, in flask B, when calcium chloride
reacted with water, it gave out calcium hydroxide, hydrochloric acid, and it gave out heat. Obviously, if some kind of acid is being involved, it will give out some kind of heat. So these two reactions have been performed. One has turned out to be the endothermic reaction and the another has turned out to be the exothermic reaction. So क्या करा था हम लोगों ने, 2 फ्लास्क लिए थे, दोनों में हम लोगों ने पानी डाला था. एक फ्लास्क में हमने अलग सॉल्ट डाला था, दूसरे फ्लास्क में हमने अलग सॉल्ट डाला दोनों पानी में ही था. तो one water it absorbed heat and the another it released heat with the two different salts. So the reactions which absorbs heat, they are known as endothermic reactions, and the reactions which releases heat, they are known as exothermic reactions. So isme flask A, it absorbed heat, so it showed the endothermic reaction, and the flask B, it released heat, so it showed the exothermic reaction. Now the question arises, why is heat released or absorbed in a chemical reaction? अभी हम लोगों ने पढ़ा कि 2 टाइप की रिएक्शंस होती हैं, या तो हीट है वो एब्जॉर्ब हो रही है या फिर हीट रिलीज हो रही है. तो ये हीट एब्जॉर्ब और रिलीज हो क्यों रही है? The reason behind it, if you ever get this kind of question, the answer you are going to write down is, it is because in all the chemical reactions, या तो जो bonds है chemical bonds वो बनेंगे या फिर bonds क्या होंगे, टूटेंगे. In all the chemical reactions, either the chemical bonds will be made, are formed or broken. तो जब ये लोग बनेंगे और ये टूटेंगे तो क्या होगा, some kind of heat will be released or some kind of heat will be absorbed. So when the bonds will be formed, तो क्या होगा, heat will be released, and when the bonds will break, heat will absorb. So this is the reason why in chemical reactions the heat releases or heat is absorbed. ठीक है जी. Now the next one very important topic is enthalpy of reaction. What is enthalpy of reaction? इसको हम लोग पहले डिफाइन कैसे करेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे. यू विल बी वेरी मच अवेयर ऑफ द डेफिनेशन, देन आपको इसका मीनिंग पता लगेगा. द हीट एनर्जी चेंजेस, जो हीट एनर्जी चेंज हुई है, इस चेंज को हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे डेल्टा एच से. व्हाट इज डेल्टा हेयर? इट इज द स्मॉलर change, the heat energy change that takes place when reactants go to products. अभी जो भी लेफ्ट हैंड साइड पे है वो जब राइट हैंड साइड पे जाएगा, मीन्स व्हेन द रिएक्टेंट्स they will go to the products, some kind of heat will be changed. हीट एनर्जी कुछ ना कुछ चेंज करेगी. अगर यहाँ पे 1 जूल थी तो यहाँ पे हो सकता है वो यहाँ 1 से कम हो जाए या 1 से ज़्यादा हो जाए. तो उस चेंज को हम लोग ने डेल्टा के साथ रिप्रेजेंट कर दिया. और वो चेंज जब होता है व्हेन द रिएक्टेंट्स दे गो टू द प्रोडक्ट्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. सो दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट डेफिनेशन which you can define in 2 or 3 words. Also, the heat energy that changes
or the heat energy that takes place when reactants they go to the products. Clear? Okay, let's proceed further. So now the next reaction after exothermic endothermic combination and decomposition is displacement reaction. Displacement reaction. डिस्प्लेसमेंट के नाम से ही पता लग रहा है जब कोई चीज़ डिस्प्लेस करेगी किसी दूसरी चीज़ को. सो द वेरी easy definition of this reaction is the reaction in which an element displaces another element from its solution. उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं. इसकी एक और बहुत ही इजी डेफिनेशन क्या हो सकती है? व्हेन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट displaces a less reactive element. जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा. उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं. नाउ द पॉइंट इज़ हाउ वी कैन डिटरमिन कि किसकी रिएक्टिविटी दूसरे वाले से ज़्यादा है. इसको पहचानने का, इसको समझने का एक बहुत ही ईजी मेथड है, एक बहुत ही ईजी टेबल है, एक बहुत ही ईजी सीरीज़ है जिसको हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज़ बोलते हैं. दिस सीरीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई होप आप लोगों ने शायद छोटी क्लासेस में भी किया होगा. ये सीरीज़ आपको आगे जाके जो आपका थर्ड चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स उसमें भी बहुत काम आएगी. सो पहली बात तो रिएक्टिविटी सीरीज़ होता गया है अ सीरीज़ ऑफ मेटल्स अरेंज्ड बाय देयर रिएक्टिविटी फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट. सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है और सबसे लोवेस्ट रिएक्टिव कौन सा है, उसके अकॉर्डिंगली जब हम लोग इसको अरेंज करते हैं तो उस सीरीज़ को हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज़ बोलते हैं. तो सबसे पहले जो सबसे हाईएस्ट रिएक्टिव हमारे पास एलिमेंट आता है, मेटल आता है, इसको रिएक्टिविटी सीरीज़ ऑफ मेटल बोलते हैं. दैट इज़ पोटाशियम. देन कम्स सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, tin, lead, hydrogen, copper, silver and gold. So potassium, sodium, calcium, magnesium, aluminium, carbon, zinc, iron, tin, lead, hydrogen, copper, silver, gold. Now अगर आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि इसमें है सारे मेटल्स बट मैंने हाइड्रोजन और कार्बन को भी इसमें प्लेस करा है. सो द रीज़न बिहाइंड इज हाइड्रोजन है तो नॉन मेटल बट इसकी एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है. ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है एंड इट फॉर्म द पॉजिटिव आयंस लाइक दैट ऑफ मेटल्स. सिमिलरली जो कार्बन है ये हम लोग थर्ड चैप्टर में कार्बन को बहुत यूज़ करेंगे जिसमें यू विल बी सीइंग कि ये बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है. इसको मीनवाइल अगर आप लोगों ने रिएक्टिविटी सीरीज़ में से स्किप करना है तो यू कैन बट स्टिल इट इज़ बीइंग प्लेस्ड इन द रिएक्टिविटी सीरीज़. सो द हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल इज पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम. देन कम्स कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड. क्लियर? अभी हम लोग थोड़े से एग्जाम्पल्स करेंगे ऑफ द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. देन यू विल बी वेरी मच क्लियर कि हाउ अ हाई रिएक्टिव एलिमेंट इज डिस्प्लेसिंग द लो रिएक्टिव एलिमेंट. फर्स्ट एग्जाम्पल, लेट्स डू इट हेयर ओनली सो दैट आपको रिएक्टिविटी सीरीज से ये क्लियर भी हो जाएगा. द फर्स्ट एग्जाम्पल इज आयरन
with copper sulfate results out to be iron sulfate and copper. Now, iron and copper. कॉपर आयरन से नीचे है, मीन्स कॉपर इज लीस्ट रिएक्टिव देन आयरन. सो मीन्स आयरन विल बी डिस्प्लेसिंग कॉपर इन द प्रोडक्ट साइड एंड कॉपर अकेला रह जाएगा. पहले आयरन अकेला था, आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, उसकी जगह ले ली. इसको हम लोग क्या और कह सकते हैं कि आयरन अकेला था, उसने कॉपर के पार्टनर के साथ अपनी फ्रेंडशिप कर ली. अभी वो आयरन उसके सल्फेट के साथ, ही इज़ अ फ्रेंड ऑफ सल्फेट, ही हैज़ मेड अ फ्रेंडशिप विद सल्फेट एंड दे हैव लेफ्ट कॉपर ऑल अलोन. अभी इसमें कलर चेंज हुआ है. कलर चेंज क्या हुआ है? द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट हैज़ बीन चेंज टू ग्रीनिश ब्लू. Next, we can do one more. Zinc plus copper sulfate results in zinc sulfate plus copper. Here also zinc is more reactive than copper. So the blue color of copper sulfate will be changed to colorless when it comes to zinc sulfate. Similarly, एक और एग्जाम्पल करें अगर हम लोग, it can be lead plus copper chloride. When they both react, be lead plus copper. अभी ये lead copper से ज़्यादा reactive है, तो it will turn out to be lead chloride and copper will be left all alone. Again, the green color of the copper chloride will be changed to colorless. So this is the reactivity series and these are the few examples of displacement reaction. So displacement reaction means the more reactive element, it displaces the less reactive element. How we can find out which one is the more reactive and which one is the less reactive? By the reactivity series of metals. Now let's come to the next reaction, that is double displacement reaction. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इसमें क्या होगा, दो डिफरेंट हमारे पास इक्वेशंस होगी, वो दोनों ही कंपाउंड्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स में जाके एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देंगे. लेट्स राइट डाउन द डेफिनेशन एंड वी देन विल बी प्रोसीड विद द फ्यू एग्जांपल्स. यू विल बी मोर क्लियर. द रिएक्शंस in which two different atoms they are mutually exchanged. For example, let's do a very good example of this. Silver nitrate, when it is reacting with potassium chloride, both are displacing each other. What will be the product? It will be silver chloride and potassium nitrate. See, silver nitrate था और potassium chloride थी. प्रोडक्ट फॉर्म में वी आर गेटिंग सिल्वर क्लोराइड एंड पोटाशियम नाइट्रेट. दोनों ही एटम्स ने एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दिया. अभी इसमें ये दोनों जो सॉल्यूशन हमारे पास एटम्स हैं, दे आर इन दी प्रोडक्ट फॉर्म. दोनों ही सब्सटेंसेस दे आर इन दी एक्वस फॉर्म, मीन्स मोर वाटर. प्रोडक्ट फॉर्म में हमारे पास जो सिल्वर क्लोराइड आएगा दैट विल बी इन दी सॉलिड फॉर्म एंड potassium nitrate will be again in the aqueous form. When the product, one of the product is in solid form, तो ये टाइप का रिएक्शन is also known as precipitation reaction.
सो प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस कौन से होते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस वो होते हैं जिसमें यू विल बी गेटिंग अ इनसॉल्यूबल फॉर्म, जहाँ पे आपको थोड़ा सा सॉलिड मिल जाए, इसको हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। थोड़ी सी एग्जांपल्स इसकी और करते हैं। फ्यू मोर एग्जांपल्स कैन बी लाइक आयरन ऑक्साइड प्लस एसिड, it turns out to be अब इन यहाँ पे iron oxide is a metal oxide. Metal means basic oxide. When base is reacting with the acid, जब भी बेस एसिड से रिएक्ट करता है हम लोगों को सॉल्ट मिलता है, एंड विद सॉल्ट वी गेट वाटर. वेन एवर बेस reacts with acid, it gives out salt and water. This type of reactions are known as neutralization reactions. Whenever base it reacts with acid or acid it reacts with base, the product is water and the salt. These type of reactions are known as neutralization reactions. Similarly, like sodium hydroxide and hydrochloric acid, when they both combine with each other, they give out sodium chloride, that is common salt, and water. Means base plus acid is giving out salt and water. So this is also a type of neutralization reaction. Now न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस में क्या हो रहा है? हीट इवॉल्व हो रही है. हीट इज़ नॉट एब्जॉर्ब्ड, हीट इज़ इवॉल्व्ड, इट इज़ बीइंग प्रोड्यूस्ड आउट. सो दीज रिएक्शंस आर ऑल्सो नोन एज एक्सोथर्मिक reactions. Whenever the heat is being evolved, those reactions are known as exothermic reactions. ये हमने पहले पढ़ा है in detail. And when heat is being absorbed, heat जब absorb हो रही है उसको हम लोग बोलते हैं endothermic reaction. So these are the few more reactions, few more types of reactions. Till now we have done what is a chemical reaction, what is a chemical equation, how to balance these reactions. Then we did different types of reactions. The first one was combination reaction, when two or more than two reactants they combine with each other to give out a single product. Then we did decomposition reaction, when a single reactant decomposes to give out two or more products. Then different parts of decomposition reaction: photolytic, thermal, and electrolysis, electric decomposition of reaction. Then today we did exothermic and endothermic reaction. In one, heat is being absorbed, and in the another one, heat is being evolved. The next reaction we did single displacement or displacement reaction, in which the higher element it is displacing the lower one. And then we did double displacement reactions also, when you are getting a solid insoluble form in your product side. It is also known as precipitation reaction. And when acids they are being reacted with bases, they give out salt and water. This is neutralization reaction. So till now we have done 4 टाइप्स ऑफ मेन रिएक्शंस एंड 2 टाइप के हमने हीट एनर्जी जो इवॉल्व हो रही है और हीट जो हमारे पास एब्जॉर्ब हो रही है. सो प्लीज़ have a quick recap, have a quick revision of these kinds of reactions, so that we can proceed to a very important part of this chapter, that is redox type of reaction, जिसमें oxidation और reduction दोनों होती है. This part of the chapter is little bit important because ये थोड़ा सा tricky भी है. Students they feel little bit difficulty in this topic, so please have a quick revision of this so that we can proceed further.